जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मई 2026 आपके प्रेम जीवन में घटनाओं से ज्यादा एहसासों का महीना होगा। इस महीने में आपको बार बार लगेगा कि अब रिश्ते को नाम चाहिए, दिशा चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सच्चाई चाहिए। अब सिर्फ बातों से, कैजुअल अटेंशन से या अधूरे कमिटमेंट से मन नहीं भरेगा। आप ये फील करेंगे या तो ये रिश्ता गहराई में जाए या फिर सारी चीजें क्लियर हो जाए। इस महीने ये जो महीना है इसलिए रोमांटिक कम और इमोशनली ऑनेस्ट ज्यादा रहेगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शुरुआत में सूर्य और बुध जो है आपके अष्टम भाव में है और यही कारण है कि आपका मन सामान्य से ज्यादा सोचने लगेगा। ओवर थिंकिंग यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेके ज्यादा बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट टेंडेंसी आ सकती है। आपको लगेगा कि बदलाव की जरूरत है रिश्ते में, या तो बदलाव आना चाहिए, व्यक्ति की तरफ जो है अट्रैक्शन, वहां पे कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि आप हर एक शब्द का, हर एक वर्ड के पीछे का मतलब खोजेंगे। सामने वाला बस ठीक हूं कहेगा लेकिन आपको लगेगा कि वो कुछ छुपा रहा है। रिप्लाई देर से आएगा तो लगेगा इंटरेस्ट कम हो गया है। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम पार्टनर में कम और आपके मन की सेंसिटिविटी में ज्यादा होगी। आप इमोशनली अवेयर तो हो रहेंगे लेकिन यही अवेयरनेस ओवर थिंकिंग में बदल सकती है। इसलिए शुरुआत के दिनों में खुद को समझना इस समय बहुत जरूरी होगा कि हर बदलाव धोखा नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 मई तक मंगल और शनि आपके सप्तम भाव में रहकर सीधे सीधे आपके लग्न को दृष्ट करेंगे। इसका सीधा असर आपके व्यवहार और रिएक्शन पर पड़ेगा। आपको पार्टनर की छोटी छोटी बातें इरिटेट कर सकती हैं, उनका टोन हो, उनकी हैबिट्स हो, उनकी प्रायोरिटीज हो, और वही समय पार्टनर को लगेगा कि आप हर बात में ना कमी निकाल रहे हैं। यानी दोनों होंगे एक्चुअली सही पर दोनों को लगेगा सामने वाला गलत है। यही इस समय की एक्चुअली में परीक्षा होगी। इस दौरान बोले गए शब्द बहुत गहरे असर डालेंगे। एक बार कहा गया वाक्य वापस नहीं लिया जा सकेगा और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसलिए बहस जीतने से ज्यादा रिश्ते को बचाना जरूरी है, ये आपको समझना होगा। कई लोगों को लगेगा कि रिश्ता भारी हो गया है, एक्साइटमेंट कम हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ता खत्म नहीं हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। अब देखिए, सप्तम भाव में जो ग्रहों की स्थिति है उसके अलावा दशम भाव में आपके रहेंगे गुरु बृहस्पति। यहाँ पर गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक समझाइश आएगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर जो है झगड़ा होगा। देखिए, रिश्ते में क्योंकि शनि मंगल सप्तम भाव में है तो यहाँ पर झगड़े होने की संभावना है, दूरी होने की संभावना भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बातचीत का रुख या एक कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको बैठाए और प्यार से समझाए कि प्रॉब्लम क्या है, उसे समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग को यह स्थिति, ये सामंजस्य, ये समझाइश जो है मजबूत बना सकती है। यहाँ पर ये डिसाइड आपको करना होगा कि रिश्ते को कितनी स्टेबिलिटी और स्थायित्व आपको देना है। 11 मई के बाद मंगल के मेष राशि में आते ही, यानी अष्टम भाव में आते ही आपकी सोच बदलेगी। यहाँ पर देखिए, अष्टम में वैसे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है क्योंकि हम प्रेम जीवन की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं मंगल, तीसरे भाव के भी स्वामी होते हैं और सीधे सीधे वो दृष्ट कर रहे हैं आपके दूसरे और तीसरे भाव को। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है एक्सप्रेस आप थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा होल्ड करके रहेंगे। एक्सप्रेस यहाँ पर रिएक्शन कम आएगा, एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। जो बातें मन में थी वो बाहर आएगी और वो एक ट्रांसफॉर्म होके आएगी। मतलब जिस तरीके से आप बातें बोलते थे उसकी बजाय दूसरे तरीके से बातों को बोलने का प्रयास करेंगे। कई बार कई लोग जो जातक हैं उनसे साफ साफ पूछ भी सकते हैं कि तुम एक्चुअली में क्या चाहते हो। यह सवाल भी इस महीने रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
देखिए, कई जो है हमारे कन्या राशि के जातक है, उनको रीअश्योरेंस मिल सकता है, लेकिन कुछ को रियलिटी भी मिल सकती है, लेकिन कंफ्यूजन जो है वो फाइनली इस महीने खत्म होगा। 14 मई को शुक्र जो है मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, यहीं से प्रेम जीवन जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा। पार्टनर आपको सपोर्टिव लगेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, जिनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस थी वहां पर नॉर्मल बातचीत भी शुरू होगी। कुछ लोगों को वर्क प्लेस सोशल सर्कल के माध्यम से मीनिंगफुल कनेक्शन भी मिल सकते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन अचानक नहीं होगा, लेकिन कंफर्टेबल होगा, जैसे आप उस व्यक्ति को पहले से समझते हैं, जानते हैं। 15 मई के बाद सूर्य और बुध जो है वृषभ में आकर आपके विचारों को स्थिर करेंगे। अब आपका मन कल्पना से हटकर वास्तविकता देखेगा। आप समझेंगे कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने बना ली थी। यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल डिसीजन भी शुरू होंगे, फ्यूचर स्टेबिलिटी, जिम्मेदारियां। कई कपल से समय अपने रिश्ते को सीरियस दिशा भी देने का प्रयास करेंगे। महीने का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए स्पष्ट रहेगा, जब बुध यानी आपके लग्नेश मिथुन में आ जाएंगे, दशम भाव में आ जाएंगे, तो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से वो खोल देंगे। जो बातें महीनों से अटकी थी वो आखिरकार बोल दी जाएगी। कन्फेशन, कमिटमेंट या फाइनल डिसीजन कुछ ना कुछ तय जरूर होगा। इस समय दिल हल्का लगेगा क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म होगी। तो दर्शकों, ये था वृहद स्तर पर परिणाम ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो विवाहित है या रिलेशनशिप में है उनके जीवन में क्या आ सकता है। तो शादीशुदा लोगों की बात करें तो जैसे मैंने बताया, शनि मंगल की वजह से शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर बड़ी तकरार हो सकती है। आपको लगेगा पार्टनर केयरलेस है, पार्टनर को लगेगा आप ओवरली क्रिटिकल है, घर का माहौल भी थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन 11 मई के बाद बातचीत में सुधार होगा। महीने के अंत तक आप एक दूसरे की जरूरतों को समझने का प्रयास करेंगे, समझने लगेंगे और रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर भी लगेगा। कई कपल्स कोई प्रैक्टिकल डिसीजन साथ में भी ले सकते हैं इस समय, जो रिलेशनशिप को स्थिरता देगा। अब जो जातक पहले से किसी रिलेशनशिप में है उनके लिए ये डिसाइडिंग मंथ हो सकता है। देखिए, शुरुआती समय में पेशेंस रखना होगा तो रिश्ता गहरा होगा। इंपल्सिव रिएक्शन दिया तो यहाँ पर दूरी बढ़ सकती है। 15 मई के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर होंगी, आप एक दूसरे को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। या तो यहाँ पर कमिटमेंट होगा या क्लियर सेपरेशन, लेकिन अनिश्चितता खत्म होगी। सिंगल्स के लिए महीना अचानक प्रेम नहीं बल्कि धीरे धीरे प्रेम लेकर आएगा आपके जीवन में। पहले फ्रेंडशिप होगी, फिर कंफर्ट दिखेगा और फिर अटैचमेंट आएगा। 14 मई के बाद प्रपोजल के योग भी है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन पहले से रहेगा। महीने के अंत में रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, स्थायित्व वाली, जो लंबे समय तक चलेगी। ब्रेकअप की बात करें तो इम्पल्सिव ब्रेकअप से इस महीने बचना होगा। जैसे हमने बताया कि शुरुआत में गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है। अगर दूरी आ रही है, डिटैचमेंट आ रहा है, रिएक्शन देने का मन कर रहा है, 10 बातें कहने का मन कर रहा है, तो उसे शांति से समझ के साथ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि ये फेज टेम्परेरी है, फाइनल नहीं। क्योंकि ये अलगाव का महीना नहीं है, समझ का महीना है। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि आपका जो लग्न है वो डुअल राशि का है, डुअल राशि वाले नग्न में यानी दोहरी मानसिकता देता है, दोहरे रिश्ते भी दे सकता है अगर आपका बुध या आपका सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं हो। इस महीने हो क्या रहा है, क्योंकि शनि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, तो आप ना किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप होने के बावजूद, जो आपको एक दिशा दे रहा है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं, आपको समझ में आ नहीं रहा है कि एक्चुअली करना क्या है, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। तो यहाँ पर स्थिति ये बदल सकती है, जो व्यक्ति आपको थोड़ी सी भी दिशा दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। ये स्थिति इमोशनल रिलीफ जरूर आपको दे रही है, लेकिन अगर आपने इसे सीरियस बना दिया तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो आपके टेम्पररी इमोशंस है उसमें परमानेंट डिसीजन ना ले। समझे, देखें स्थिति क्या है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज संयमित है, कौन सी चीज व्यवहारिक है, यह समझ के ही आप डिसीजन लेंगे तो ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर दर्शकों, मई 2026 कन्या राशि को सिखाएगा कि प्यार ना परफेक्ट होने से नहीं, स्पष्टता से चलता है। इस महीने आइडियल पार्टनर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सही पार्टनर जरूर पहचान में आ जाएगा। रिश्ता यहाँ पर समझ आएगा आपको कि उसमें जो अधूरापन था उसको कैसे ठीक किया जा सकता है,
और जहां पे भी कोई लैगिंग थी, जो समझ नहीं विकसित हो पा रही थी, उसको कैसे और सही दिशा दी जा सकती है। तो दर्शकों, ये था आपका मई 2026 का प्रेम राशिफल। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपके लग्नेश है, तो आप नारायण कवच का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं इस महीने। यह जो पाठ है आपकी वाणी को सही करेगा, क्योंकि इस महीने आपकी वाणी ही आपके रिश्तों को बनाएगी या बिगाड़ेगी। इसलिए जो शब्द भी है, प्रैक्टिकली सोच समझ कर बोलिए, प्यार अपने आप आपका सुरक्षित रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विवेचन मई 2026 के प्रेम राशि फल का कन्या राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।